नमस्कार बच्चों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में स्वागत है। और सभी उन बच्चों के लिए जो कक्षा 9th या 10th, मैं तो ये कहूँगा कि बेसिक साइंस कोई भी देख सकता है ये वीडियो। जिसको साइंस से डर लगता है, साइंस से संबंधित जो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको समझने में आपको मुश्किल होती है, वो सभी बच्चे इन वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो ख़ास करके जैसे रीट की तैयारी कर रहे हैं जो इन दिनों में, वो भी ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, हम टॉपिक पर आते हैं। और मैंने आपको बताया था कि गति क्या होती है, गति की परिभाषा, गति के प्रकार हमने अपने इन वीडियो के माध्यम से पढ़े थे। ठीक है, देखो बच्चों, एक चीज़ और देखने को मिलती है कि आप लोगों को ऐसे बहुत सारे टॉपिक और भी जानने होंगे। वैसे गति और भी एक दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, लेकिन अमूमन बेसिक रूप से ये 3 गतियों को आप ज़रूर याद रखो: सरल रेखीय गति, वर्ताकार गति और दोलनी गति। ठीक है, अब कुछ गतियाँ और भी हैं जो मैं बता दूं आपको, क्योंकि जब आपके आगे आएगा तो आप सोचोगे सर ने चर्चा ही नहीं की। देखो, एक गति होती है जिसे कहते हैं आवर्त गति बच्चों। ठीक है, और एक गति होती है जिसे कहते हैं अनावर्त गति। आई बात समझ में? ये नाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं, आवर्त गति और अनावर्त गति। देखिए, आवर्त गति क्या होती है? एक ऐसी गति जिसमें कोई भी कण, वस्तु या पिंड, कोई कण हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई पिंड हो सकता है। ठीक है, कण एक निश्चित समय के बाद एक ही पथ पर एक निश्चित समय के बाद एक ही पथ पर गति दोहराता है, आवर्त गति कहलाएगी। ठीक है भाई, एक कोई कण हो, कोई वस्तु हो, अगर एक ही रास्ते पर बार बार एक निश्चित टाइम के बाद अपनी गति को दोहरा रहा है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, समझिए मेरी बात। ये ऐसे पॉइंट हैं, इनको एक बार किसी सिलेबस से मत जोड़िए, इनको बेसिक रूप से समझकर अपने दैनिक जीवन में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उनको उन घटनाओं से जोड़िए कि वास्तव में हमने पढ़ा था वो कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में हमने प्रैक्टिकली हमारे सामने देखा है। कुछ घटनाएं हैं जिनको हम डेली देखते हैं। ठीक है, तो उन घटनाओं को इन टॉपिक से जोड़ने की कोशिश कीजिए, वो बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। अगर कोई कण एक निश्चित टाइम के बाद अपनी गति बार बार एक ही पथ पे दोहराता है तो उसे आवर्त गति कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक एग्जाम्पल देते ही आपके ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि पृथ्वी की जो गति है, ठीक है, पृथ्वी की किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर। किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की जो गति है वो आवर्त गति कहलाती है। ठीक है, कैसे? आपको पता है कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है,
और उसको आवर्त गति नाम क्यों दिया? क्योंकि हमारी पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो वो बार बार उसी पथ पर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी क्या अपना चक्कर बदलती है क्या? नहीं बदलती है, बार बार उसी पथ का अनुसरण कर रही है और एक निश्चित टाइम के बाद अपना चक्कर पूरा कर लेती है। जैसे हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 365 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, 365 दिन में एक चक्कर पूरा करके उसके बाद वापिस उसी पथ पर दोबारा शुरू हो जाती है। यानी लगभग 1 साल लगते हैं पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में। तो ऐसी गति को बच्चों आवर्त गति कहेंगे। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। अब इसका मैं एक दैनिक जीवन में उदाहरण बताता हूँ। हम घरों में पंखा चलाते हैं तो पंखे की जो ब्लेड होती है, ब्लेड मतलब जो पंखे होते हैं ना, उनको हम ब्लेड बोलते हैं। जैसे अमूमन पंखे के 3 ब्लेड होते हैं। ठीक है, और जब पंखा चलता है तो पंखा चलने से जो ब्लेड घूमती है पंखे की, वो ब्लेडें लगातार आवर्त गति करती है। लगातार क्या करती है? आवर्त गति करती रहती है। तो आवर्त गति क्या होती है, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो आवर्त गति को दोहरा सकते हैं। ठीक है, तो आवर्त गति क्या होती है कि एक निश्चित समय के बाद कण अपने पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है, आवर्त गति कहलाएगी। उसके बाद में मैं चर्चा करूं अनावर्त गति का। इसका जस्ट उल्टा कर दो। एक ऐसी गति जिसमें कण अपने पथ का अनुसरण दोबारा नहीं करता, यानी इसके जस्ट उल्टी परिभाषा लिखनी है आपको, वो अनावर्त गति होगी। टाइम का भी कोई इसमें हिसाब नहीं है, कितना भी टाइम लग सकता है। और कण एक रास्ते पे चला गया, एक पथ पर चला गया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा उसी पथ पर अपनी गति दोहराए। तो ऐसी गति को बच्चों अनावर्त गति कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना। आवर्त गति में तो वो अपनी गति को बार बार उसी पथ पर दोहराता रहता है, और अनावर्त गति में वो अपनी गति को दोबारा नहीं दोहराता और न ही निश्चित टाइम की उसमें कोई बाध्यता होती है। जैसे इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं, जैसे ध्यान देना, हम किसी धनुष से अगर कोई तीर चलाते हैं तो अनावर्त गति कहलाती है। कौन सी गति होगी? अनावर्त गति होगी। धनुष से तीर चलाते हैं तो कौन सी गति होगी? अनावर्त गति, क्योंकि तीर तो निकल गया। अब क्या वो वापस आएगा? क्या नहीं आएगा। ठीक है, वो वापस उस पथ का अनुसरण नहीं करता। तो तीर या बाण जिसे हम बोलते हैं, तीर चलाने की या तीर की गति होती है, वो अनावर्त गति का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, आवर्त और अनावर्त गति समझ में आई। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मेरे हाथ से कोई वस्तु छूट गई और वो ज़मीन पे गिर गई, तो जब वो हाथ से छूट गई तो वो ज़मीन पे गिरेगी। ठीक है, अब गिरने के बाद में ज़रूरी नहीं है कि वो वापस ज़मीन से टकराकर मेरे हाथ में आ जाए, नहीं। ठीक है, वो गिरने के बाद में कहीं और जाकर भी पड़ सकती है, तो वो अनावर्त गति का एग्जाम्पल होगा। तो आवर्त गति और अनावर्त गति के संबंध में आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, एक निश्चित पथ पर बार बार गति को दोहराना आवर्त गति होगी, और अनावर्त गति इन सभी बातों का अनुसरण नहीं करती। तो इस प्रकार आपको गति से संबंधित
ये एक दो बातें और भी देखने को मिलती हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप इनको समझने की कोशिश करना। ये तो बात हुई गति की। अब गति को और आगे प्रस्तुत करने के लिए हम दो भौतिक राशियों के बारे में पढ़ते हैं, जिनका नाम है दूरी तथा विस्थापन। दूरी तथा विस्थापन, ठीक है। अब ये भौतिक राशियां हैं, क्योंकि हम विज्ञान का भौतिक विज्ञान वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए इन्हें भौतिक राशियां कहेंगे। ठीक है। अब देखो, भौतिक राशि ये जितनी भी हम देखते हैं, जैसे समय है, किसी चीज़ को वजन उसको तोलना, किसी लंबाई को मापना, ये सब भौतिक राशियाँ ही होती हैं। जैसे मैंने कह दिया कि 1 किलो कोई वज़न है, ठीक है, तो वो 1 किलो वज़न उसको हमने तोला है, तब हमें पता चला 1 किलो वज़न है, तो वो भौतिक राशियाँ ही होती है। ठीक है। तो पहले थोड़ा सा मैं ये भौतिक राशियों के बारे में चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे से आगे ये चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए, और ये ऐसे कई नाम आपको देखने को मिलेंगे। अब ये गति से संबंधित है, इसलिए मैं इन चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अब आप एक बार थोड़ा सा, मैं इससे पहले आपका ध्यान एक बार मैं भौतिक राशि पे ले जाऊँगा और फिर मैं दूरी या विस्थापन पर दोबारा आऊँगा। ठीक है, क्योंकि ये नाम आ गया तो मुझे इसके बारे में बताना ज़रूरी है। तो भौतिक राशि क्या होती है? वे राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सके, भौतिक राशि कहलाएगी। ठीक है, जिनको हम माप सकते हैं, जैसे कोई लेंथ मापनी है तो हम उसको माप सकते हैं, कोई चीज़ को तोलना है उसे तोल सकते हैं, वो राशियाँ सारी भौतिक राशियाँ हैं। अब हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी राशियाँ हैं जिनको हम देख सकते हैं इस प्रकार के एग्जाम्पल में। जैसे मैंने कह दिया कि एक आपको छड़ दे दूँ मैं, एक लकड़ी दे दी, और मैंने पूछा कि इस लकड़ी की लंबाई बताओ कितनी है, तो आपने लकड़ी को नापा है। जैसे ये लकड़ी है, आप इसको स्केल से जब आप मापते हो तो आप ये कहते हो सर ये लकड़ी जो है ये 10 मीटर लंबी है। ठीक है, आपने इसको माप लिया, तो ये 10 मीटर जो मापा है आपने, वो भौतिक राशि यानी लंबाई मापी है, तो लंबाई क्या है इसकी? भौतिक राशि। फिर मैंने कह दिया ये एक वस्तु है, इसका वजन बताओ, तो आप इसका वज़न करने के लिए इसे तोलोगे और तोल कर ये कहोगे सर इसका वज़न 5 किलो है। ठीक है, तो आपने जो इसका वज़न बताया है, ये वज़न जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? द्रव्यमान। ठीक है, ये द्रव्यमान भौतिक राशि है। लंबाई मापी, ये लंबाई भौतिक राशि है। द्रव्यमान यानी वज़न मापा, ये भौतिक राशि है। घड़ी में टाइम देखा, समय देखा, कितने बजे हैं? 5 बज गए, तो वो 5 बज गए तो आपने समय देखा है, वो भौतिक राशि है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो कितना समय लग रहा है? 2 घंटे। कैसे पता चला? क्योंकि आपने उसको घड़ी से मापा है 2 घंटे, तो वो एक भौतिक राशि है। तो मैं आपका ध्यान पहले इसी पॉइंट पर आकर्षित करना चाहूँगा। एक बार इस हेडिंग को भूल जाएं आप लोग, क्योंकि ये तभी समझ में आएंगी जब हम इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से समझ सकेंगे कि भौतिक राशि क्या होती है, इनकी क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आगे मैं इनके बारे में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आपके सामने रखूँगा, तो इसलिए ये चीज़ें आप ज़रूर समझो। तो वे राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सके। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आपने यहाँ नोट की होगी कि मैंने जब इस छड़ की लंबाई को मापा, ठीक है, छड़ की लंबाई को मापा, तो मैंने कहा सर 10 मीटर लंबी है।
दूसरी तरफ मैंने ये जो पिंड था, ये जो वस्तु थी, इसका वजन किया तो मैंने कहा सर ये 5 किलो का है। क्या आपने ध्यान दिया इस बात पर कि मैंने लंबाई मापी तो नाम लिखा मीटर का, ठीक है, और जब वजन मापा तो नाम लिखा मैंने किलोग्राम का, यानी केजी जिसे हम बोलते हैं। मीटर को शॉर्ट में एम से लिखते हैं। ये क्या चीज है, ठीक है, ये क्या चीज है? आखिर आपने लंबाई मापी तो उसके आगे मीटर क्यों लगाया? वजन मापा तो उसके आगे आपने किलोग्राम क्यों लगाया? अभी एक उदाहरण और लिया कि 2 घंटे, तो जब कोई टाइम मापा तो आपने ये 2 घंटे शब्द क्यों लगाया? समझ में आ रही है बात मेरी? इसमें मीटर शब्द लगाया है, इसमें घंटे शब्द लगाया है, इसमें किलोग्राम शब्द लगाया है, नहीं लगाया क्या मैंने? ये क्या चीज़ है? कौन सी चीज़ कहाँ लिखते हैं? अब मैं आपको एक बात कहूँ, क्या आपसे मैं ये पूछूं कि क्या समय हुआ है, तो आप मेरे को ये कहते हो क्या कि सर अब 5 किलो बज गए? आप हंसोगे कि 5 किलो कभी बजते हैं क्या? तो सर 5 बजते हैं, 5 किलो नहीं बजते। एक काम को करने में 2 घंटे लगते हैं, अच्छी बात है। क्या आप ऐसे बोलते हो एक काम को करने में 2 किलो लगते हैं? एक काम को करने में 2 किलो का समय लगता है, ऐसा कभी नहीं बोलते हम। थोड़ा अजीब लग रहा है ना? तो ये जो मैंने नाम लिखे ना, मीटर, घंटा, किलोग्राम, ये नाम एक निश्चित भौतिक राशि के आगे ही लगते हैं बच्चों, ठीक है, निश्चित भौतिक राशि के आगे ही लगते हैं। और वो निश्चित भौतिक राशि कौन कौन सी है उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले ये चीज़ है क्या, ये मीटर क्या है, ये घंटे क्या है, ये किलोग्राम क्या है? तो बच्चों ये ना, इन्हें कहते हैं मात्रक। क्या कहते हैं इन्हें? मात्रक कहते हैं। यानी एक लाइन लिखूं मैं आपसे कि किसी भी भौतिक राशि की, विज्ञान में ध्यान देना बच्चों, किसी भी भौतिक राशि की पहचान हमेशा मात्रक से होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किसी भी भौतिक राशि की पहचान हमेशा किससे होती है? मात्रक से होती है। एक बार दूरी विस्थापन वाला पॉइंट मैं यहाँ पर छोड़ूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ से शुरू हो चुका है और इस पर आपको पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब दूरी विस्थापन में मैं इन चीज़ों को काम में लूँगा ना, तब आप कहोगे सर ये क्या है। इसलिए पहले इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई भी राशि की पहचान किससे होगी? हमेशा मात्रक से होगी, ठीक है। किससे होगी बच्चों? मात्रक से पहचान होती है, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, सपोज 10 मीटर 10 सेकेंड 10 किलोग्राम। इसी प्रकार 2 किलोमीटर, 2 घंटे, 2 ग्राम, मैंने कुछ उदाहरण रखे हैं, आप नोट कर रहे हो क्या? इन ये जो मान है 10 10 10, इनसे पहचान होती है क्या? इधर लिखा है मैंने 2 2 2, इनसे पहचान होती है क्या? नहीं। 10 मीटर है तो इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, क्या 10 से पहचान होती है क्या? नहीं। बच्चों ये जो गणित वाले अंक होते हैं ना, कोई भी संख्या में, उन्हें कहते हैं परिमाण। उन्हें क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। और ये जो बच गए ना, ये
आगे जो मैंने लगाया है ये सारे क्या होते हैं अपने, ये सब है अपने मात्रक, ये सारे क्या है अपने मात्रक। तो देखो पहचान इस चीज से होती है, मैं 10 मीटर बोल गया ना तो आपको समझ गए कि सर कोई दूरी की बात कर रहे हैं। देखो दूरी नाम आ गया ना, दूरी नाम आ गया ना, इसलिए मैं पहले इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। ये दूरी और विस्थापन पढ़ने से पहले इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 10 मीटर लिखते ही आपको पता चल गया कि सर दूरी की चर्चा कर रहे हैं। 10 सेकंड का नाम लेते ही आपको पता चल गया सर टाइम की चर्चा कर रहे हैं, समय की। 10 किलोग्राम की बात लिखते ही आपको समझ में आ गया कोई वजन की बात हो रही है, कोई भार की बात कर रहे हैं, किसी वजनदार चीज की बात कर रहे हैं। आपको देखो पहचान हो गई ना। क्या 10 से पहचान हुई थी क्या? नहीं, पहचान किससे हुई है? मीटर से, सेकंड से, किलोग्राम से। फिर इधर देखो, दो से थोड़ी पहचान हो रही है, पहचान हो रही है किलोमीटर से। 2 किलोमीटर नाम लेते ही आपको पता चल गया यार 2 किलोमीटर दूरी की बात हो रही है। 2 घंटे टाइम की बात कर रहे हैं, 2 ग्राम वजन की बात कर रहे हैं। नहीं समझे आप मेरी बात? तो ये जो चीजें होती है ना ये, ठीक है, इनको कहते हैं मात्रक। इनको क्या कहते हैं बच्चों? मात्रक कहते हैं। ये गणित वाले अंक परिमाण कहलाते हैं और इन्हें कहते हैं मात्रक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अलग अलग भौतिक राशियों के अलग अलग मात्रक होते हैं। ठीक है, भौतिक राशि अलग अलग कैसे हो गई? जैसे मैं पहले कुछ भौतिक राशि बताता हूं कि भौतिक राशियां है कौन सी। ठीक है, तो कुछ भौतिक राशियां लिख रहा हूं मैं, कुछ भौतिक राशियां लिख रहा हूं। ठीक है, और यहां लिखूंगे उनके मात्रक। क्या लिखूंगा? मात्रक लिखूंगा और संकेत भी लिखूंगा। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस सिंपल सी चीज़ जो आप आसानी से समझ को। एक भौतिक राशि होती है बच्चों लंबाई, जिसका मात्रक होता है मीटर, और एम से लिखते हैं। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। एक भौतिक राशि होती है द्रव्यमान, जिसका मात्रक होता है बच्चों किलोग्राम। याद कर लेना इनको, इसे केजी से लिखते हैं। एक भौतिक राशि होती है बच्चों समय, जिसका मात्रक होता है सेकंड, और सेकंड को एस या SEC से लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक है, एक भौतिक राशि होती है बच्चों विद्युत धारा, अपने घरों में बहती है ना धारा, करंट। इसका मात्रक होता है बच्चों एम्पियर, जिसे AMP से लिखते हैं। और एक भौतिक राशि की मैं चर्चा करूंगा ताप, टेम्परेचर, जिसका मात्रक होता है बच्चों केल्विन, इसे K से लिखते हैं। ये कुछ भौतिक राशियों के, ऐसे बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, उनके मात्रक भी अलग अलग हैं। अब थोड़ा सा इनको याद करना आपको अच्छी तरीके से। अब आप ये सोच रहे हो कि सर एक बात बताओ, अगर ये भौतिक राशियां हैं और ये उनके मात्रक है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि लंबाई का मात्रक आपने मीटर लिखा है, बिल्कुल। द्रव्यमान यानी वजन का मात्रक आपने किलोग्राम लिखा है। समय का मात्रक आपने सेकंड लिखा है। चलो ये 2 नाम नए हैं, विद्युत धारा और ताप, जिसके बारे में हम जानते जरूर है लेकिन मैं चर्चा भी करूंगा। लेकिन ये 3 चीज ऐसी हैं जो तो हम दैनिक जीवन में बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, है कि नहीं? लंबाई, तो सर लंबाई तो सेंटीमीटर में भी होती है। लंबाई तो फुट में भी होती है। किसी चीज की लंबाई तो मीटर में भी होती है, किलोमीटर में भी होती है, कई मील में भी होती है।
बिल्कुल सही प्रश्न है। फिर द्रव्यमान की बात करो तो द्रव्यमान यानी वजन, तो वजन ग्राम भी होता है, ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, होता है कि नहीं होता। ज़्यादा वजन होता जाएगा तो क्विंटल लगा देते हैं, फिर और ज़्यादा हो जाता है तो हम टन लगा देते हैं। तो आपने किलोग्राम ही क्यों लिखा? बिल्कुल सही बात है। समय की बात करो तो समय ठीक है सेकंड में होता है, लेकिन समय मिनट में भी होता है, समय घंटे में भी होता है, समय दिन में भी होता है कि 2 मिनट, 2 सेकंड, 2 घंटे, 2 दिन, 2 साल, 2 सप्ताह, ये सारे समय के मात्रक हैं। तो आपने सेकंड को क्यों सिलेक्ट किया? बच्चों ध्यान देना, अगर चीज़ नहीं समझ में आती है तो किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछनी है। अब प्रश्न भी मैं ही कर रहा हूँ, जवाब भी मैं ही दे रहा हूँ। प्रश्न भी मैं आपकी तरफ से कर रहा हूँ कि मैंने अगर भौतिक राशियों के कुछ नाम लिखे हैं, उनके मात्रक लिखे हैं, तो आप ये कह रहे हो कि सर इनके अलग अलग और भी तो मात्रक हो सकते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े मात्रक होते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे सेकंड एक छोटा सा टाइम होता है, मिनट उससे बड़ा होता है, घंटे उससे बड़े होते हैं, दिन उससे बड़ा होता है, सप्ताह उससे बड़ा होता है, साल उससे बड़ा होता है, ग्राम ग्राम से बड़ा, किलोग्राम किलोग्राम से बड़ा, ठीक है, क्विंटल, इस प्रकार बड़े बड़े मात्रक होते हैं। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मील, ये बड़े मात्रक हैं। तो आप ये सोच रहे हो कि सर आपने इन्हीं को क्यों सिलेक्ट किया? तो बच्चों जब ऐसी समस्या आई ना, कि एक एग्जाम्पल दूं कि एक बच्चे से कहा कि एक समय का मापन किया उस बच्चे ने, तो एक बच्चे ने टाइम लिख दिया 2 सेकंड, एक बच्चे ने कहा मैं तो इसे 2 मिनट लिखूंगा, एक बच्चे ने कहा मैं तो इसे 2 घंटे लिखूंगा, एक बच्चे ने कहा मैं तो इसे 2 दिन लिखूंगा। अब ये लड़ाई करने लगे, 4 बच्चे लड़ाई करने लगे, नहीं नहीं 2 सेकंड लिखूंगा। दूसरे ने कहा क्यों 2 मिनट लिखेंगे, तीसरे ने कहा क्यों 2 घंटे लिखेंगे, चौथे ने कहा मैं तो 2 दिन लिखूंगा। समझ रहे हो ना? अब ये लड़ाई हो गई। ये लड़ाई किन के बीच में? वो बच्चे कौन है? वैज्ञानिक। वैज्ञानिकों में इस प्रकार संदेह उत्पन्न हो गया कि आखिर 2 के आगे लगाएं तो लगाएं क्या? 2 सेकंड अगर कोई टाइम है तो भी सही है, 2 मिनट भी टाइम है वो भी सही है, 2 घंटे भी टाइम है वो भी सही है, 2 दिन वो भी सही है। ये भी मात्रक है सेकंड, सेकंड भी समय का मात्रक है, गलत थोड़ी लिख रहा हूं मैं। मिनट भी समय का मात्रक है, घंटे भी समय का मात्रक है, दिन भी समय का मात्रक है, सारे समय के मात्रक है कि नहीं? सेकंड भी है, मिनट भी है, घंटे भी है, दिन भी है, फिर साल भी, ये समय के मात्रक हैं सारे। अब बात आई कि जब ये सारे समय के मात्रक हैं तो यहां आपने सेकंड को ही क्यों सिलेक्ट किया, बाकी और को क्यों नहीं सिलेक्ट किया? तो फिर कुछ वैज्ञानिकों ने कहा नहीं नहीं हम तो सेकंड लेंगे, कुछ ने कहा हम तो घंटे लेंगे, ऐसे सब अपने अपने हिसाब से रखने लगे। तब क्या किया गया, पूरे वर्ल्ड लेवल पर, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मात्रक, इस लड़ाई को खत्म करने के लिए मात्रक की एक पद्धति बना दी। पद्धति मतलब एक नियम बना दिया और यह कहा गया
कि आपके जो मर्जी है वो मात्रक लगाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी कोई कैलकुलेशन करनी होगी या जब भी ऐसी लड़ाई होगी तो लास्ट में एक ही मात्रक सही माना जाएगा, और वो मात्रक हमारी इस पद्धति के अनुसार होना चाहिए। बच्चों, उस पद्धति का नाम था SI पद्धति। क्या नाम था इस पद्धति का? इसको हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। अब वैज्ञानिकों ने कहा कि हम एक ऐसी पद्धति बनाएंगे उसमें फिक्स मात्रक लेंगे, और आप चाहे यूज में कुछ भी लो लेकिन लास्ट में सही SI पद्धति वाला ही माना जाएगा। समझ में आ रही बात मेरी? यानी आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, लेकिन जब भी समय की बात आएगी तो SI पद्धति क्या कहती है कि समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो आपको उत्तर सेकंड में ही देना पड़ेगा। समझ में आ रही है क्या बात मेरी? SI पद्धति ने ये नियम बना दिया, आप अपनी मर्जी से लिखो, लेकिन जब फाइनल उत्तर निकालना है, फाइनल रिजल्ट देना है, तो किस में देना पड़ेगा? सेकंड में, समय का। इसी प्रकार अगर किसी चीज को तोलना है तो चाहे आप ग्राम में तोलो, चाहे आप क्विंटल में तोलो, किलोग्राम में तोलो, लेकिन फाइनल उस चीज का वजन माना किस में जाएगा? किलोग्राम में। किसी लंबाई को अगर मापना है तो आप चाहे सेंटीमीटर में मापो, आप चाहे मीटर में मापो, आप चाहे फुट में मापो, फुट होता है ना 2 फुट, 4 फुट, 5 फुट, आप चाहे किलोमीटर में मापो, लेकिन लास्ट मान्यता किसको मिली? मीटर को। ये SI पद्धति ने मात्रक दिए। किसने दिए बच्चों? SI पद्धति ने। मतलब जैसे मैं उदाहरण दूं यहां पर कि इनमें से सही उत्तर कौन सी पद्धति का है, तो सही उत्तर है ये SI पद्धति के अनुसार 2 सेकंड। देखो सेकंड आ रहा है ना, समय का मात्रक सेकंड है SI पद्धति में, तो 2 सेकंड सही उत्तर है। ये उत्तर गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन ध्यान देना, अगर हम किसी समय को माप रहे हैं तो उसके आगे हम सेकंड लगाएंगे। अब अगर ये बच्चा 2 मिनट जिसने टाइम लिखा है, अगर वो उत्तर लिखेगा तो वो क्या कहेगा? मैंने तो 2 मिनट लिख दिए। नहीं, तू सेकंड में लिख। तो बच्चों मिनट को किस में बदलना पड़ेगा? सेकंड में। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो उत्तर कितने आ गए? 120 सेकंड। यानी इस बच्चे को उत्तर लिखना पड़ेगा 120 सेकंड। अब बताओ, ये 2 मिनट वो अपनी मर्जी से लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट उत्तर क्या होगा? 120 सेकंड माना जाएगा। तो थोड़ा सा ये टॉपिक अलग है, लेकिन इन चीजों का आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक बार फिर से दोहराऊं, आप ज़्यादा अगर नहीं समझ में आता तो इतना याद रखो कि भौतिक राशि वो होगी जिसे मापा या तोला जा सके, कोई भी। और भौतिक राशि की पहचान हमेशा किससे होती है? मात्रक से। मात्रक कुछ भी हो सकते हैं, छोटे बड़े मात्रक कुछ भी हो सकते हैं। कुछ मात्रक छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो लगाएं कौन सा? तो मात्रक हमेशा लगाओ SI पद्धति का। कौन सी पद्धति का? अंतरराष्ट्रीय पद्धति का। और SI पद्धति कुछ हमें मात्रक बताती है, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा एक नया नाम आया। स्विच ऑन करते ही बल्ब ऑन हो जाता है, पंखा चलने लगता है, तो उसमें क्या बहती है? विद्युत धारा। और उस धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ताप, कोई चीज गर्म है तो गर्म, कोई चीज ठंडी है, ठंडी
गर्म इन चीज़ों का एहसास किस भौतिक राशि से होता है? ताप से। और ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। और ताप का मात्रक हमें एक नाम और भी मिलता है, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस नाम मिलता है। कई बार आप पढ़ते हो ना अखबार के अंदर, टीवी के अंदर देखते हो कि आज का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। अब बोलो, क्या डिग्री सेल्सियस है इसमें नाम? नहीं है। तो क्या वो गलत लिख रहे हैं? नहीं, वो गलत नहीं लिख रहे हैं, उनका कहना सही है। लेकिन जब एसआई पद्धति की बात आएगी तो उस 40 डिग्री सेल्सियस को उनको केल्विन में बदलना पड़ेगा, तब एसआई पद्धति उसको सही मानेगी। यानी एसआई पद्धति जब भी ताप लिखेगी तो हमेशा किस में लिखेगी बच्चों? केल्विन में। मेरी बात समझ में आ रही है? समय किस में लिखेगी? सेकंड में। तो ये कुछ मात्रक आज मैंने आपकी क्लास में प्रस्तुत किए हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से याद करना है। और भी ऐसे कई मात्रक आएंगे जिनको मैं समय समय पर आपके सामने रखूंगा। और ये चीज़ मैंने इसलिए बताई है कि हम पॉइंट पढ़ने जा रहे थे दूरी और विस्थापन का। जब इस पॉइंट को हम आगे पढ़ते तो इन सभी बातों की हमें ज़रूरत पड़ती, ठीक है। और जब ज़रूरत पड़ती और मैं जब ये एसआई पद्धति के मात्रक लगाता तो आप कहते सर आपने ऐसा क्यों किया, और अब मैं अगर ऐसा करता तो अब आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट कि सर आपने मीटर में क्यों लिखा मान, सेकंड में क्यों लिखा मान, क्योंकि मैं किस पद्धति का अनुसरण कर रहा हूं? एसआई पद्धति का। और बच्चों, अपनी विज्ञान हमेशा एसआई पद्धति को ही मानती है, ठीक है। तो आप ये चीज़ अच्छी तरीके से तैयार करें बच्चों। मैं कम बता रहा हूं लेकिन आपके लिए बहुत है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये चीज़ देख रहे हैं उनके लिए बहुत है। आप इनको देखो, कोई समस्या आती है कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊंगा। बार बार वीडियो देखें, बार बार वीडियो देखें ताकि किसी प्रकार का मतलब डाउट हो वो क्लियर हो सके। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ये चीज़ें। नई चीज़ है, नए पॉइंट है, अपने को करना कुछ नहीं है, अपने को तो पढ़ना है। नहीं समझ में आता है दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है। और पूरा देखें लास्ट तक। और नई चीज़ें तो हो सके एक बार में कम समझ में आए, इसलिए बच्चों एक बार नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखें। और फिर भी दिक्कत रहती है तो मेरे से पूछें, मैं आपको सोल्व करवाऊँगा। और अपने दोस्तों को ज़रूर बताओ, ठीक है, चैनल के बारे में, जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसके बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि प्रत्येक बच्चा इस चीज़ को देख सके, ठीक है बच्चों। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।